ओके, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ग्रोइंग एकेडमी। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स के बारे में नॉर्मली आपने सुना होगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर एंड यूज टू। ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें से हम एक मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कैन। ठीक है, कैन का बहुत सिंपल यूज है जो मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, और आज की क्लास में हम कैन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मॉडल्स होते हैं वो बात करते हैं मूड एंड मोड ऑफ द स्पीकर। जितने भी मॉडल्स होते हैं, ठीक है, ओवरऑल हमारे पास 13 मॉडल्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर एंड ought टू। ये किस चीज की बात करेंगे? पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग, विश, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोहिबिशन, ऑर्डर, कमांड, इन सब चीजों की बात करेंगे। ठीक है, उनमें से ही हम एक मॉडल की बात करने जा रहे हैं कैन की, जो आज हम करेंगे। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो क्लास में। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एंड आई गारंटी यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैन की। ठीक है, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी सब कुछ लिख रखा है, जो मेन चीजें हैं वो मैं हाईलाइट करूंगा। सो कैन का जो फर्स्ट यूज है वो होता है एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए। आप किसी भी काम को करने में सक्षम है, ताकत है आपको वो काम करने की। और मैं अगर इसकी हिंदी की बात करूं तो हिंदी की एंडिंग कहीं ना कहीं सकना से होती है। जैसे मैं जा सकता हूं, खा सकता हूं, पी सकता हूं, दौड़ सकता हूं, नाच सकता हूं, आ सकता हूं, तो वो क्या होता है? कैन। और ये जो एबिलिटी की बात करता है, ये कहां पे बात करता है? प्रेजेंट में। किस में बात करता है ये? प्रेजेंट में बात करेगा कि हम प्रेजेंट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, शी कैन राइट इंग्लिश वेल। वो इंग्लिश अच्छे से लिख सकती है। इसकी हिंदी का निकल के आ रही है, वह इंग्लिश अच्छे से लिख सकती है। तो उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो ये काम कर सकती है। वी कैन विन द मैच, हम मैच जीत सकते हैं। यहां हम अपनी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर मैच जीतने की पावर है, शक्ति है, क्षमता है। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि हम इस सेंटेंस को एबल के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, एबल मतलब योग्य होना किसी काम में। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन राइट इंग्लिश वेल, इसको मैं कैसे बोल सकता हूं? शी इज एबल टू राइट इंग्लिश वेल। वी कैन विन द मैच, इसको मैं कैसे बोल सकता हूं? वी आर एबल टू विन द मैच। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों ही एबिलिटी की बात करते हैं कि हमें काम करने की पावर है। नेक्स्ट है हमारा, यहां पर हमें एक बात ध्यान देनी है कि इस सेंटेंस को हम यूज नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि यहां पे कैन भी आ रहा है और एबल भी आ रहा है। इसको हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैन किस चीज की बात करता है? एबिलिटी की। उसमें एबल जो है वो ऑलरेडी घुसा हुआ है, उसमें फिट है। कैन का मतलब एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जब इसमें एबिलिटी ऑलरेडी मेंशन है, जो हिडन है, तो हमें सेपरेटली ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैन और एबल एक साथ नहीं आएगा, या तो एबल अलग से आएगा या फिर कैन अलग से आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सेकेंड यूज जो हमारा कैन का है वो है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो, किस सिचुएशंस में? इनफॉर्मल सिचुएशन में। किसमें? सिचुएशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल सिचुएशंस क्या होती है? ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आप एक फॉर्मेलिटी करते हो। ठीक है, तो वो फॉर्मल सिचुएशंस होगी। आपका ऑफिस एनवायरनमेंट हो गया, ये सब फॉर्मल सिचुएशंस में आता है। इनफॉर्मल सिचुएशंस क्या होगी? घर, रिश्तेदारी, पास पड़ोस, यार दोस्त, ये सब इनफॉर्मल सिचुएशंस में आते हैं। तो वहां पर जब आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो आप क्या लगाएंगे? कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर बाइक? लोंडो की आदत होती है लड़कों की कि हाँ भी एक दूसरे की, दोस्तों की बाइक मांग के ले जाओ, पेट्रोल खत्म कर दो, गाड़ी ठोक दो। ठीक है, और फिर बाद में बोलो सॉरी यार। ठीक है, तो ये सब फंडा चलता है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। दूसरा यूज है कैन वी स्टे हियर टुनाइट, क्या आज हम यहाँ रुक सकते हैं? तो ये भी एक इनफॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहा है, परमिशन मांग रहा है। ठीक है, तो पहला यूज हो गया एबिलिटी एंड कैपेसिटी, दूसरा यूज हो गया फ्रेंडली रिक्वेस्ट, तीसरा यूज होता है प्रोहिबिशन। तीसरा यूज क्या होता है? प्रोहिबिशन। अगर मैं कैन की बात करूं, सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करूं, तो फॉर्मेशन ये और ये आपके लिए इनफ है बोलने के लिए इंग्लिश।
या तो सेंटेंस आप पॉजिटिव में बोलोगे एबिलिटी और कैपेसिटी, और फ्रेंडली रिक्वेस्ट में आप क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, ठीक है। इसके बाद जो मैंने एडिशनल यूज बताए हैं वो इसका एक अलग सेंस देता है। अगर आप यहां तक भी चीजों को याद रखते हैं तो आप स्पीकिंग में अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे प्रोहिबिशन मेंशन कर रखा है ये कुछ भी नहीं है, बस इसका नेगेटिव पार्ट है। इसका क्या है, ये नेगेटिव पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ पे धूम्रपान नहीं कर सकते। अब प्रोहिबिशन का मतलब मैं बताया था, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज के लिए मना करना, कि ये चीज यहाँ पे वर्जित है, यानी किस चीज के लिए मना किया जा रहा है। ऐसे मैं आपको बोल सकता हूं कि यू कैन नॉट स्पीक हिंदी इन द क्लासरूम बिकॉज दिस इज इंग्लिश क्लासरूम। ओके, यू कैन नॉट एंटर द रूम विदाउट परमिशन, तो यहां पर भी क्या है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, आपको काम करने के लिए मना किया जा रहा है कि आप इस काम को नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट स्पीट हियर, आपने कहीं लिखा दिखा होगा यू कैन नॉट स्पीट हियर, आप यहां नहीं थूक सकते, बट हम तो कहीं भी थूक देते हैं, ठीक है। मन किया वो दोस्त की जेब में थूक दिया। यू कैन नॉट स्पीट हियर। ऐसे में एक वीडियो देख रहा था, हाँ, तो उसमें जादू दिखाता है। ऐसे करवाते हैं। तो उसको जादू का आंख बंद करवाता है तो उसका दोस्त का आंख में थूक के चला जाता है। पता नहीं क्या क्या वीडियो वायरल हो जाती है, बट कोई नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। सो यू कैन नॉट स्पीट हियर, आप यहाँ पे थूक नहीं सकते। तो ये सिर्फ किस चीज की बात कर रहे हैं, प्रोहिबिशन की, ये काम मना करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यूज जो फोर्थ यूज है वो है ऑफर के लिए। कहीं ना कहीं ऑफर वाला और फ्रेंडली रिक्वेस्ट वाला जो फॉर्मेशन है वो सेम ही है, ये भी कैन से स्टार्ट हो रहा है, वो भी कैन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट ये ऑफर करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, कैन आई गेट यू सम फ्रूट्स, क्या मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स ला सकता हूं, तो यहां पर आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है। ऑफर के लिए मैं आपको बताया तो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो मैं आपके घर पे आता हूं, ठीक है, तो अगर आप सभ्य हैं, अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है आप मुझे कुछ ना कुछ तो ऑफर करेंगे, ठीक है। तुम नहीं करोगे ऑफर कुछ? मना कर दिया, चलो कोई नहीं, मैं अपने घर से खुद लेकर आऊंगा। वो बोल रही हमारे लिए भी लेकर आना। तो बेसिकली करना क्या है कि हाँ भाई आप ऑफर करोगे, सर कैन आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफी, तो पहली बात तो ये सवाल बनता ही नहीं है पूछना, खुद ही लेकर आ जाओ, पहले पानी लेकर आ जाओ। हाँ श्योर, Would you like to have coffee or tea? हाँ, वो वुड का एक अलग यूज है, ठीक है, वो वुड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ कैन के यूज की बात कर रहा हूँ, तो मैं कैन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ चीजों को। जब वुड आएगा तो मैं उसको भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी चीज को ऑफर कर रहे हो, कैन आई गेट यू सम फ्रूट्स, कैन आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफी, क्या मैं आपके लिए कॉफी ला सकता हूँ, तो वहां पर आप परमिशन नहीं ले रहे हो, आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आजकल लड़के कहीं भी चले जाते हैं और बोलते हैं कि कैन आई गेट योर राइड, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ इस तरीके से चीजें होती है। Can I buy a drink for you? हाँ, कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक ला दूं, कुछ पर कहाँ से आता था पैसा। अंडरस्टैंड दिस फैक्टर, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। कैन आई हेल्प यू, आप हेल्प ऑफर कर दो। अगर आप मान लो किसी बैंक्स में जाते हो या फिर किसी ऑफिस में जाते हो, तो वहां पर आपने लिखा देखा होगा मे आई हेल्प यू, और बहुत सी जगह आपने ये भी लिखा देखा होगा कैन आई हेल्प यू। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मे आई हेल्प यू आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, कैन आई हेल्प यू वहां पर आपको हेल्प ऑफर कर रहे हैं क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है, मे आई हेल्प यू में रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली, कैन आई हेल्प यू में आपको वो हेल्प ऑफर कर रहे हैं। यहां तक चीज समझ में आपको। तो ये कैन का यूज था, इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। कैन एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए लगता है प्रेजेंट में, यस वही पावर, क्षमता, योग्यता और क्षमता, हाँ दोनों का सेंस वही होता है, योग्यता और क्षमता दोनों सेम होता है, ठीक है। तो पहला यूज है एबिलिटी एंड कैपेसिटी, दूसरा है फ्रेंडली रिक्वेस्ट, तीसरा है प्रोहिबिशन, किसी काम के लिए मना करना, चौथा यूज है ऑफर, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।